नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपको बहुत दिनों से बोल रहा हूं, आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं। एक बहुत लोगों को पता भी होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है कि यदि हमें किसी वर्ड की मीनिंग जाननी है, कोई वर्ड की मीनिंग जाननी है, उसका उच्चारण जानना है, प्रोनाउंसिएशन जानना है कि इसे कैसे बोलते हैं एक्चुअल में। हो सकता है कई बार हम गलत उसे पढ़ते हो, उसका मीनिंग अलग हो या फिर उसका उच्चारण अलग हो, तो उसे हम कैसे पढ़ते हैं और उसका मीनिंग क्या है कैसे जानेंगे। बहुत ही इजी आपको बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही सरल है। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक, लास्ट में आप लोग भूल जाते हैं, वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, इससे पहले से लाइक कर दीजिए। आपका मान के चलिए बहुत ज़्यादा काम इससे होने वाला है, मैं बता रहा हूँ, आपका बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। ना आपको कोई डिक्शनरी देखने की ज़रूरत है इसके बाद, नहीं आपको 100 वर्ड्स की मीनिंग, 1000 वर्ड्स की मीनिंग देखने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगा। हाँ, ये है कि वहाँ पर हम कलेक्शन बना के देते हैं, जैसे मैं ही आपको वीडियो बना के देता हूँ 100 वर्ड्स 200 वर्ड्स, तो वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपने से जो मेन IMP वर्ड्स है वो आपको कलेक्ट करके छांट के मतलब सिलेक्ट करके आपके लिए मैं लाता हूं, तो वो बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन यदि आपको वो सब अभी फिलहाल आपको नहीं चाहिए, 100-200 वर्ड, और आपको किसी वर्ड की मीनिंग चाहिए तुरंत, आपके पास हाथ में मोबाइल होना चाहिए। और देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले दो ऑप्शन रहता है, तो ये निशान देखिए यहाँ पे कर्सर मेरा दिख रहा है, जहाँ पे हिल रहा है ये पॉइंटर, इसे आप ध्यान देंगे कहाँ पे टच हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, एक तो आपके मोबाइल में ऐसे सर्च वाला दिखता होगा, है ना, ऐसे सर्च वाला मेनू यहाँ पे आता है, जी लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ टाइप करने का आता ऑप्शन, इस प्रकार से मिलता होगा। एक ये होता है, और एक आपके सबके मोबाइल में क्रोम होता है, मैं यहाँ पे रखा हूँ, हो सकता है किसी के अंदर हो, है ना, किसी का यहाँ पे क्रोम इसके अंदर यहाँ पे हो, जैसे इस प्रकार से देखिए क्रोम ये अंदर में है, ऐसे हो, मैं बाहर निकाल के रखा हूँ। तो कहीं पे भी आप क्रोम में चले जाएंगे, सबसे पहले क्रोम वाला बता देता हूँ, चाहे यहाँ जाओ चाहे क्रोम में जाओ, मतलब एक ही है। यहाँ आपको सीधी सी बात है, टच कर देना है, और यहाँ पे आप जाओगे, अभी ये पेज अभी ये नहीं निकलेगा, ये सबसे पहले आपको इस प्रकार से पेज मिलेगा, ठीक है। जैसे टच करेंगे तो ये वाला पेज मिलेगा आपको। अब क्या करना है आपको, किसी भी सरल से सरल वर्ड, इंग्लिश का कोई भी सरल सरल वर्ड जो आपको आता हो, जिसका मीनिंग पता हो या फिर इसका स्पेलिंग आपको पता हो। तो सीधी सी बात है, डॉग का तो पता है ना आपको, DOG डॉग, या फिर CAT कैट, नहीं पता तो मैं जो बोल रहा हूँ वैसे लिख लीजिए आप, सेम टू सेम। तो आपको पेज खोलना है वो। अब वो पेज खोलने के लिए मैं आपको लिंक विंक दुनिया भर का बात नहीं बताऊंगा, इजी तरीका बता रहा हूँ। आप यहाँ पे टच करना और आप यहाँ पे सीधा लिख देना, जैसे मैंने लिख के रखा है, देखिए आप लिख देंगे डॉग, DOG डॉग, मीनिंग इन हिंदी, इस प्रकार से आप टाइप कर लेंगे, डॉग मीनिंग इन हिंदी। स्पेलिंग अगर आपसे गलत भी हो जाता है, मीनिंग EEN भी लिख दो तो भी वो ही पेज खोलेगा ये। तो डॉग मीनिंग इन हिंदी लिख दिए, फिर यहाँ पे आपको पता है ये आगे कैसे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये एरो का निशान, या आपके में और कोई निशान हो तो आप इसे टच कर देंगे जैसे ही, तो देखिए ये वाला पेज, अब फाइनली ये पेज निकला, यही पेज है हमारा मेन, सब काम यहीं से होना है। देखिए ये पेज जो निकला है ना, ये पहला, यहाँ पे आप देखेंगे इंग्लिश में लिखा है, यहाँ पे हिंदी में लिखा है। हो सकता है आपके में ऐसे ना आए, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी ना है, आएगा, आने के लिए मान लीजिए नहीं आता तो आप यहाँ से क्या कहते हैं, डिटेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ से आप इंग्लिश चुन लीजिए, इंग्लिश में ई में जाइए आप, ई में, CDE में चले जाइए, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी करना है तो यहाँ पे हिंदी में, मैं तो पहले चुना इसलिए ऊपर आ गया, लेकिन आपके में नहीं आएगा, मान लो आप सीधा H में चले जाइए, ऐसे GH, और ये देखिए हिंदी, ठीक नहीं लग रहा होगा आपके में, तो आप टच करेंगे तो आपके मार्क हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इंग्लिश का हम ये ट्रांसलेशन का निशान है एरो का, हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो मैंने जैसे लिखा था डॉग, डॉग का कुत्ता होता है, ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है। हो सकता है आपको आवाज़ यहाँ पे सुनाई ना दे, लेकिन आपको यदि उसका उच्चारण सुनना है, क्या है उसका उच्चारण, आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है वो, जब रिकॉर्ड करता हूँ तो आवाज़ नहीं सुनाई देता, तो फिर भी आपको बता रहा हूँ, डॉग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब डॉग कैसे बोलते हैं। हो सकता है इसको कोई लोग डोग पढ़ रहे हो, डोग या डक पढ़ रहे हो, तो ये जो आपके स्पीकर दिख रहा है इसे टच करेंगे तो वो बाकायदा आपको बोल के बताएगी डॉग। फिर यहाँ पे कुत्ता लिखा हुआ है हिंदी में, अब हिंदी जिसको पढ़ना नहीं आता, नीचे इंग्लिश में देखिए KUTTA लिखा है, कुत्ता, देखिए कुत्ता, यहाँ पर भी डॉग का नीचे DOG डॉग। अब ये भी आपको समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है, मान लीजिए की बात है, तो ये फिर यहाँ पर भी स्पीकर को दबाइए, तो आपको देखिए इंग्लिश में क्या लिखा है, स्पीकर दबाइए, हिंदी में क्या लिखा है, स्पीकर दबाइए। मान लो आपको नहीं पढ़ने आ रहा है तो आपको पढ़ने नहीं आ रहा है तो भी आप जान गए कि हाँ ये डॉग यानी कुत्ता, ये तो ईजी बता दिया आपको। अब मान लीजिए आपको इसे कट कर दीजिए, यहाँ पे कट का निशान है, कट कर दीजिए। अब देखिए इंटर टेक्स्ट लिखा हुआ है ट्रांसलेशन, तो आपको इंटर टेक्स्ट में टेक्स्ट लिखना है, क्या लिखना है, इंग्लिश का कोई भी वर्ड। मान लीजिए हम लिख रहे हैं
मान लीजिए हमको लिखना है नेशनल, हमको लिखना है नेशनल। अब हमें नहीं पता है कि नेशनल का उच्चारण क्या है। अब इंग्लिश जैसे बुक में आप ट्रांसलेशन करते हो, कई वर्ड आपको ऐसे मिलते हैं इसका आपका मतलब नहीं पता है, कोई बात नहीं, मोबाइल रखिए साइड में, बुक में देखिए स्पेलिंग लिखा है NATION, ये लिखा है ना, यहाँ पे टच करेंगे, देखिए NATION, ठीक है, नेशन हो गया। अब मान लीजिए मैं आपको क्या बोल रहा था, नेशनल बोल रहा था, ठीक है, NATIONAL, ठीक है, ये हो गया आपका नेशनल। अब लेकिन मैं तो पढ़ लेता हूं, आपको पढ़ने नहीं आ रहा है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, फिर स्पीकर दबाएंगे तो वो बकायदा बोल के बताएगी नेशनल। तो नेशनल का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय। और यहाँ पर भी देखिए राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, नीचे यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ राष्ट्रीय। जिन्हें हिंदी पढ़ना नहीं आता नीचे का इंग्लिश वाला देखेंगे तो समझ आएगा, वो भी समझ नहीं आ रहा तो भाई स्पीकर तो है ही, टच कीजिए ना, राष्ट्रीय बोलेगी। अब ये देखिए आप इसे नेटी ओनल नहीं पढ़ेंगे, नेटी ओनाल नहीं पढ़ेंगे, नेटी अनल नहीं पढ़ेंगे, अब आपको पता है क्या पढ़ते हैं इसे, नेशनल। देखिए इस प्रकार से मैं भी बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग, बहुत सारे, आप इंग्लिश में बता रहा हूँ ना, हर कोई ऐसे जरूरी नहीं कि इंग्लिश में जो लिखा है समझ पाए, नहीं समझ पाते यहाँ आके आप ट्रांसलेट कीजिए, टच कीजिए, आपको समझ आएगा। और देखिए राष्ट्रीय मतलब होता है, इसके अलावा और क्या क्या मतलब होता है, ये एरो दिख रहा है, इसे टच करेंगे तो उसके अलावा और बहुत सारा खुल जाएंगे। राष्ट्रीय भी मतलब होता है, जातीय भी मतलब होता है, राष्ट्र का भी होता है, कौमी, उर्दू में कौमी, राज्य का भी होता है, राज्य के में स्टेट, नेशन, पॉलिटिकल, ये सब आता है, जनता, जनता, डेमो, यहाँ पे देखिए डेमोटिक, नेशनल, ये सब। तो देखिए इतना सारा मीनिंग भी उसका होता है उसके अलावा, लेकिन मेन मीनिंग आपका यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय, ये हो गया। अब मान लीजिए हो सकता है आप कहीं से सुन लिए कोई चीज़ इंग्लिश का, लेकिन आप उसकी स्पेलिंग ठीक से नहीं लिख पाते, थोड़ा बहुत तो लिख पाएंगे तभी तो बात चलेगा। मान लीजिए कोई बोल रहा है आपको, मान लीजिए आपको कोई बोल रहे हैं स्पेलिंग आपको, जैसे कि वेजिटेबल, मान लो कोई बोल रहे हैं वेजिटेबल, अब आपको उसका स्पेलिंग नहीं पता है, वेजिटेबल का स्पेलिंग नहीं पता है, आप मान लीजिए ऐसे लिख दे रहे हैं VAGI, वेजिटेबल, मान लीजिए ऐसे वेजिटेबल लिख दिया आप गलत स्पेलिंग लिख दिए वेजिटेबल, ये देखिए आप गलत लिख दिए, आपको नहीं पता लेकिन गलत है, लेकिन ये बकायदा आपको नीचे बताएगा डिड यू मीन, क्या आपका मतलब था, क्या आपका मतलब था वेजिटेबल से, वेजिटेबल, तो आप यहाँ पे गलत लिखे, लेकिन ये आपको बता रहा है ये सही है, क्या आप ये खोजना चाहते हैं, आप समझिए, अच्छा ये वेजिटेबल, ये स्पेलिंग सही है। अब आप टच कीजिए, अब आपका ये इंग्लिश में सही लिखा गया है, और इंग्लिश का मीनिंग जो है वो नीचे देखिए सब्जी, अब नीचे भी देखिए वेजिटेबल, ये लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए ये वेजिटेबल तो लिखा है, इसे पढ़ना नहीं आ रहा तो नीचे और लिखा है, देखिए वेजिटेबल, 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 ऐसे पढ़ते इसे वेजिटेबल, वेजिटेबल। अब इसे क्या कीजिए, नहीं समझ आ रहा ये भी, स्पीकर दबा दो, बोल रहा होगा, बोल रही होगी, मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा, आपको भी नहीं, आप करेंगे आपको सुनाई देगा, टच कर दीजिए, ये नहीं समझ आ रहा है टच कर दीजिए, सेम आपको करना है, यही प्रोसेस था। अब आपको बहुत ज़्यादा डीप में बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, इसके अलावा और एक फ़ायदा बता रहा हूँ आपको, ये तो है, एक और फ़ायदा आप सुन लीजिए, जाइएगा नहीं, बहुत काम का चीज़ है। बहुत लोग मैं बता रहा हूँ लास्ट में क्या करते हैं, अरे ये तो समझ गया मैं, समझ गया मैं, हाँ मैं समझ गई, बंद कर दो वीडियो को, तुरंत जाके चालू कर देते काम, नहीं ऐसा मत कीजिए, वीडियो में लास्ट तक देखने बोलते कुछ कारण होता है। जैसे इंग्लिश टू हिंदी, तो हिंदी टू इंग्लिश भी कर सकते हो इसको, आप हिंदी टू इंग्लिश भी कर सकते हो, कैसे, ये बीच का जो एरो दिख रहा है ना, इसे आप टच कर देंगे, आप देखिए पलट गया, हिंदी से इंग्लिश। अब हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा, तो हिंदी फॉन्ट चाहिए इसके लिए, तो हिंदी फॉन्ट यहाँ पे चाहिए आपको, तो गूगल इंडिक वगैरह से आपको हिंदी फॉन्ट मिल जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखा, हम लिख देते हैं भगवान, भगवान का हिंदी क्या होगा, तो इसे सुन लीजिए भगवान, तो भगवान का देखिए लिखा गॉड, इसे भी सुन लीजिए गॉड। इसी प्रकार से और एक बताने वाला हूँ आपको, तीसरा चीज़ भी बताने वाला हूँ, तीनों चीज़ काम किए, आप हिंदी से इंग्लिश भी कर लेते हैं। अब ये भी हो गया आपको। अब आपको चाहिए नहीं मुझे हिंदी सेंटेंस, यानी हिंदी वाक्य, कुछ वाक्य का मैं इंग्लिश में मैं चाहता हूँ कि बन जाए, तो मान लीजिए आप लिख रहे हो मैं, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अब उसका नीचे देखिए इंग्लिश का, मैं पढ़ रहा हूँ, तो देखिए इंग्लिश में भी लिखा है मैं पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ, आपको तो आता ही है। अब ऐसे इंग्लिश में क्या होगा, देखिए आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग। अब आपको आई एम पढ़ने आ रहा है, ये आपको पढ़ने नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं, कोई किसी को नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, शर्माने की बात नहीं है, होता है स्टार्टिंग में, हमें भी नहीं आता था, धीरे धीरे सीखे हैं। आप एक बार सुन लीजिए, आप भी सीख जाएंगे। तो नीचे स्पीकर दबाएंगे, आई एम स्टडिंग ऐसे बोलेगी वो, आप ट्राई करेंगे। तो देखिए आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, नीचे इंग्लिश में आ रहा है बाकायदा। अब मान लीजिए आप बोले कि मैं
मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ। इसका इंग्लिश क्या होगा सर? तो ठीक है, नीचे देखते हैं। आई गो टू द मार्केट, आई गो टू द मार्केट, सुन लीजिए आप, आई गो टू द मार्केट हो गया इसका मतलब। अरे वाह, आप कोई भी सेंटेंस का आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं। ये आप कब कीजिए? पहले आप बना के देखिए, नहीं बन रहा है तब आप ट्रांसलेट कीजिए। बार बार इसी की आदत मत डालिए, लेकिन हाँ, आप रोज 10-20 सेंटेंस अपने मन का कोई भी 10-10 सेंटेंस ले लीजिए। आप आपके मन में जो आ रहा है, मैं तुम्हें मारूंगा मैं तुम्हें पीटूंगा, ऐसे मत सर्च मारना कि मैं आपके साथ घूमने जाऊंगा, मैं मूवी जाऊंगा, मैं आज ये सब्जी खाऊंगा। इस प्रकार से आप सर्च मारिए। जैसे कि मान लीजिए एक और लिख लेते हैं कि मैं कल, अब जाऊंगा तो नहीं लेकिन लिख देता हूं, दिल्ली या फिर दिल्ली घूमने जाऊंगा। सॉरी, ठीक से लिखा है नहीं मेरे से, जाऊंगा हड़बड़ी में लिख देता हूं। मैं कल दिल्ली घूमने जाऊंगा। अब इसका मैं कल दिल्ली घूमने जाऊंगा, अब इसका देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। आई विल कब लगता है? फ्यूचर टेंस, गागी गे, तो आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, टुमारो यानी कल होता है। आई विल गो टू दिल्ली, मैं कल घूमने जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गो यानी होता है जाना, घूमने जाना, कहीं जाना, तो उसे हम वहाँ पे गो टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका ट्रांसलेट करके बता दिया आपको, क्लियर, बहुत अच्छा, बहुत इजी से। अब आप चाहते हैं कि इंग्लिश टू हिंदी हो जाए, यही चीज़, इंग्लिश में कुछ लिखा हो, ये आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, ये हिंदी हो जाए, आप इसे पलट दीजिए इस प्रकार से। आप देखिए ऊपर इंग्लिश का आ गया, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, अब मैं कल दिल्ली जाऊंगा नीचे आ गया। अब मान लीजिए इंग्लिश बुक में कहीं पे लिखा हुआ है ना, मान लीजिए लिखा हुआ है कि जैसे मैं बोलता हूँ कि आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम अ गुड स्टूडेंट। अब आपको उसका मीनिंग नहीं पता है, आई एम अ गुड स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, तो नीचे लिखा हुआ है देखिए, मैं एक अच्छा छात्र हूँ, मैं एक अच्छा छात्र हूँ। लड़की होती है तो मैं एक अच्छी छात्रा हूँ हो जाता, लेकिन वो छात्रा हूँ ऐसे हो जाता, अच्छी छात्रा हूँ करके, लेकिन वो उतना मत जाइए, आई एम अ गुड स्टूडेंट। अब मान लीजिए और कुछ आ गया कि हाँ, इंडिया लिख देता हूँ, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। ठीक है, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। अब देखिए यहाँ पे इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री में आपका क्या आ गया? भारत एक महान देश है। सुनिए, इसे नहीं समझ आ रहा तो सुनिए, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री बोलेगी और भारत एक महान देश है, टच कीजिए तो भारत एक महान देश है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड का, सबसे पहले मैं आपको क्या बताया एक बार सुन लीजिए, इंग्लिश में कुछ भी एक सेंटेंस वर्ड लिख सकते हैं, वर्ड कोई भी एक, डॉग, बॉय, पॉपुलेशन, ग्रेजुएशन, है ना, और इसे क्रिमिनल, बहुत सारा लिख सकते हैं, जो भी आपको बुक में मिल रहा है, कहीं भी मिल रहा हो, ट्रांसलेशन आ जाएगा, माइक दबा देंगे। हिंदी से इंग्लिश करना है तो टच कर दो तो हिंदी से इंग्लिश हो जाएगा। इसके अलावा आपको सेंटेंस लिखना है तो हिंदी में वाक्य लिख दीजिए तो इंग्लिश में कर देगा, इंग्लिश में कुछ लिखा है उसे हिंदी कर देगा। इतना अच्छा ये पेज है। इसके अलावा आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा भी मान लो और कुछ चाहिए तो यहाँ पे टच कर देंगे आप, आपका अरेबिक लैंग्वेज हो गया, उर्दू हो गया, बंगला हो गया, उड़िया हो गया और चाइनीज़ हो गया, चाइनीज़ का नाम मतलब ये फिलहाल तो। इसके अलावा आप देख सकते हैं ग्रीक और कितना सारा, आप कोई भी लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में, मान लीजिए आप हिंदी का आप इंग्लिश को छोड़कर, मान लीजिए इंग्लिश के अलावा आप अफ्रीकन लैंग्वेज में या अरेबिक लैंग्वेज में चेंज करना चाहते हैं तो हिंदी में आप मान लीजिए लिख देंगे कि घोड़ा, तो घोड़ा को अरेबिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है हिसान, हिसान। लेकिन ये तो मेरा तो सिर के ऊपर से चले गया, अभी मैं नहीं समझ पाऊंगा। हो सकता है उर्दू वाले लोग अरबिक एक टाइप होता हो, मैं नहीं जानता, आप लोग बताएंगे। मेरे में बहुत सारे मैंने देखा है कि मुस्लिम भाई बहन, मेरे में सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग बताएंगे मुझे क्या उर्दू में लिखा हुआ है, अरबिक अलग होता है कि उर्दू अलग होता है, और ये क्या लिखा हुआ तो खैर मुझे नहीं पता है। लेकिन आप इस प्रकार से हिंदी टू अरेबिक और कोई भी लैंग्वेज को, अरेबिक टू हिंदी, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, किसी में भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये था डीप वीडियो, लेकिन बहुत ज़्यादा काम की वीडियो थी। आप हमेशा मुझे बोलते थे सर हमें वर्ड की मीनिंग नहीं पता है, हम कैसे ट्रांसलेट करें, कैसे ट्रांसलेट करें, तो ऐसे ट्रांसलेट करें। आप बुक निकाल लो इंग्लिश का ट्रांसलेशन का, अब आप ट्रांसलेट कीजिए, जो जो आपको आता है ईमानदारी से आप उसका सही से ट्रांसलेट करके लिखिए, और आपको नहीं आ रहा है हिंदी में मीनिंग उसकी, तब फिर आप जाके लिखो
उसके बाद फिर आप क्या करोगे, ट्रांसलेशन आपका अच्छा आसानी से हो जाएगा। तो ये थी क्लास, मैंने बोला था जरूर पसंद आएगी। नहीं पसंद आया हो तो प्लीज़ डिसलाइक कर दीजिए, और पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। बड़ी मेहनत से आप लोग के फ़ायदे के लिए बनाता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ कोई नहीं बताता। सब सोचते अरे ये मैं बता दूंगा तो फिर मेरे चैनल में क्या होगा, कोई मुझसे कुछ सीखेगा ही नहीं, सब ऐसे करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप लोग उसके बाद भी मेरे चैनल में सीखोगे, क्योंकि आपको हर बार ऐसी अच्छी अच्छी नॉलेज मैं देता रहूँगा। तो ये थी अच्छी क्लास। प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।